चैप्टर 2 ब्लॉक कोडिंग एंड एल्गोरिथम एक्सरसाइज पार्ट पर एक बार देखते हैं। क्विज टाइम यहाँ पर शुरू हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से शुरू होते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा मैचिंग द कॉलम की तरह है, जिसमें ए साइड में कुछ डेफिनेशंस के टाइटल लिखे हैं और सी साइड में डेफिनेशंस लिखी हैं। तो आपको ए साइड की डेफिनेशन उठा के बी वाले कॉलम पे सेट करनी है जो उस डेफिनेशन को मैच करती है। सो पहली डेफिनेशन है राइटिंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुई है कि अगर हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के बाद में स्टेप्स को लिख रहे हैं तो इसका जो सही जवाब है वो सूडो कोड है। ब्लॉक बेस्ड कोडिंग प्लेटफॉर्म, तो आर्केड में कोड आर्केड यही वो एप्लीकेशन है जो ब्लॉक बेस्ड एडिट कोडिंग प्लेटफॉर्म को जनरेट करता है। नेक्स्ट आता है डिफाइन स्टेप बाय स्टेप प्लान टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इसका सही जवाब है एल्गोरिथम, क्योंकि एल्गोरिथम और सूडो कोड दोनों एक जैसे हैं। बस फर्क इतना है कि एल्गोरिथम जो है हम एक कंप्यूटरीकृत लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और उसको और फिल्टर करके ह्यूमन लैंग्वेज में लिखना सूडो कोड हो जाता है। आर्केड हो गया है हमारा। लास्ट डेफिनेशन है सॉल्यूशन टू अ प्रोग्राम प्रेजेंटेड एज अ डायग्राम। तो जब भी डायग्राम की बात हो रही है सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए तो इसका सही जवाब फ्लो चार्ट है। तो एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड और आर्केड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलो इज अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। हम एक बार पहले फ्लो चार्ट को समझते हैं। ये हमारा एक फ्लो चार्ट है जो स्टार्ट होता है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को रीड किया जा रहा है, फिर सेलिंग प्राइस को रीड किया जा रहा है, फिर यहाँ पे चेक हो रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो इसमें दो कंडीशन होगी, या तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा, कम है तो नो वाली कंडीशन पर चलेंगे, और अगर यस है तो राइट वाली कंडीशन पर चलेंगे। तो नो वाली कंडीशन में लॉस होता है, यस वाली कंडीशन में प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट अगर निकलना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घट जाएगा और प्रॉफिट प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम को एंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो फिर हमें लॉस होगा, और कितना लॉस होगा तो सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे और लॉस को प्रिंट कराएंगे, तब अपने प्रोग्राम को हम एंड करेंगे। ये फ्लो चार्ट है जो हमें समझ में आ रहा है इसे देख करके। आइए इस बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हें सॉल्व करते हैं। ज्योति owns a toy shop. She bought a toy for rupees 325 and sold it for rupees 375. Which one from the below is correct? She made a loss of rupees 50. She made a profit of rupees 50. अब ज्योति ने 325 का प्रोडक्ट खरीदा है और 375 में बेचा है, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है और सेलिंग प्राइस उसका ज़्यादा है। तो डेफिनेटली सी बात है ऑप्शन नंबर 2 उसको प्रॉफिट हुआ है 50 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू बाइज अ पेन फॉर रुपीज़ 15 एंड आफ्टर सम टाइम ही सेल्स इट फॉर रुपीज़ 10। विच वन फ्रॉम द बिलो इज करेक्ट? तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 रुपये है, सेलिंग प्राइस 10 रुपये है। तो सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो उसको लॉस हो रहा है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 ही मेड अ लॉस ऑफ रुपीज़ 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राम बाइज अ टेबल फॉर रुपीज 500, ही सेल्स इट फॉर रुपीज 550। विच वन फ्रॉम द बिलो इज करेक्ट? अब 500 में टेबल परचेज किए, 550 में बेच दिए तो उसे प्रॉफिट हुआ है, तो ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50। ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ए फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट की इनमें से कौन सी एडवांटेज नहीं है? नंबर 1 एफिशिएंट कोडिंग, सिस्टमैटिक टेस्टिंग, इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, बेटर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है इसका ऑप्शन नंबर 3 इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो फ्लो चार्ट में ये उसकी एक एडवांटेज नहीं है। द फ्लो चार्ट बॉक्स डिनोट, अब जो ये डायमंड वाला जो ऑप्शन है ये क्या बताता है? इनिशियलाइजेशन करने के लिए बना है, डिसीजन के लिए बना है, इनपुट आउटपुट के लिए बना है, या कनेक्टर के लिए बना है?
तो एक बार हम ऊपर फ्लो चार्ट का डायग्राम देखते हैं जो हमने अभी सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 4 जिनके हमने सॉल्व किए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डायमंड डायग्राम का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इज CP इज ग्रेटर देन SP। तो इसका मतलब अब जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है कि भाई ये वाला क्वेश्चन हमें क्या करने वाला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, डिसीजन। इट मीन्स वी आर टेस्टिंग समथिंग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्या है? तो अभी हमने फ्लो चार्ट की डेफिनेशन भी पढ़ी है। अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अ टेक्स्ट बेस्ड वे है डिजाइन करना एल्गोरिदम को, या अ बुलेट पॉइंट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, या अ डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। तो सीधी सी बात है, फ्लो चार्ट के बारे में हमें पता है। फ्लो चार्ट एक डायग्राम है जो इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट शेप रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट? अब कौन सी वाली शेप है जो आपके स्टार्ट और एंड के लिए यूज की जाती है फ्लो चार्ट में? तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर 3, ओवल शेप। ये वो शेप है जो हमें किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट या एंड करने में यूज की जाती है।